Hello students, welcome to our class. Last time we discussed AP and GP. उसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड GP के कुछ टॉपिक्स देखा था। आज थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो AM क्या है, अरिथमेटिक मीन AM और ज्योमेट्रिक मीन GM। बात करता हूँ मैं दो नंबर की, यानी कि ये दो नंबर है A और B, इसके बीच में अगर अरिथमेटिक मीन है तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होगी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन है सो a और b के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन है g तो वो क्या होगा, अंडर रूट a इंटू बी। और उसके अकॉर्डिंग हमने एक रिलेशनशिप फाइंड की थी, यानी कि a और am और gm के बीच में, और वो रिलेशनशिप कुछ ऐसी थी कि इसके अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे थे, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। और इसके रूट्स क्या थे, सो इसके रूट्स थे a एंड b। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। यही कॉन्सेप्ट के बेस आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ AM and GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively। यानी कि आपको ऐसा गिवन है कि quadratic equation में आपको 8 and 5 AM and GM ये गिवन है। ठीक है, सो आपको ऐसे रूट्स फाइंड करने हैं ताकि ये इसका इक्वेशन आ जाए, या कि AM और GM जो नंबर पर है वो नंबर के रूट्स का इक्वेशन ये है, और आपको ये इक्वेशन फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। सो वी हैव टू फाइंड ऑलमोस्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या गिवन है, इसमें AM गिवन है, अरिथमेटिक मीन गिवन है आपको। अरिथमेटिक मीन कितना गिवन है आपको, 8। देन ज्योमेट्रिक मीन गिवन है G, वो कितना गिवन है आपको, वो यहाँ पे 5। पुट द फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। चलिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से मिलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 8 इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये था आपका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, सो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके जो भी रूट्स मिलेंगे वो रूट्स होंगे A और B। फाइन, उन्होंने हमने ये फाइंड करने को नहीं बोले, सिर्फ कहा है कि ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, शो दैट a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n may be geometric mean between a and b. It means we have to given that geometric mean between a and b is like that, and इसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। जो a और b के बीच में जो भी ज्योमेट्रिक मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सो अंडर रूट AB, यानी कि अंडर रूट AB इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, ये गिवन है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मिला देता हूँ सारा। ओके, सबसे पहले तो आपको गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है इन बिटवीन A एंड B। सो सपोज कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है यहाँ पे गिवन है, वो लिख लेते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर कि a रेस टू n प्लस 1 प्लस b रेस टू n प्लस 1 अपॉन a रेस टू n प्लस b रेस टू n be a geometric mean between a and b। और ज्योमेट्रिक मीन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा,
अंडर रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या गिवन है आपको, ये गिवन है, इट मीन्स ए रेस टू एन प्लस वन प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन, ऐसा आपको कुछ गिवन है। चले इसमें से कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है। सबसे पहले यहाँ पे ए रेस टू एन प्लस वन प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन। यहाँ पर क्या होगा, ए और बी इन दोनों की पावर क्या होगी, 1/2। चलिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू एन प्लस वन प्लस बी रेस टू एन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए रेस टू 1/2 बी रेस टू भी 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सो ए रेस टू एन प्लस वन प्लस बी रेस टू एन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए पावर 1/2 बी पावर 1/2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले ए रेस टू एन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा ए रेस टू एन प्लस 1/2 इंटू बी रेस टू 1/2। Got it or not? Here I put a raised to 1/2 and a raised to n. In this term, a is a common base. Common base है तो उसकी पावर का क्या होगा, एडिशन। So I add the power n plus 1/2 and b raised to 1/2 as it is plus a raised to 1/2 as it is and b यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे पावर n मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, पावर का क्या होगा, एडिशन। सो n प्लस 1/2। इजी क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे n की पावर को इस तरफ भेज देता हूँ, b की पावर को इस तरफ भेजता हूँ, पर मल्टीप्लिकेशन है ऐसा नहीं आएगी। सो मैक्स टू मैक्स पावर कितनी है उसे भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए सो यहाँ पे a रेस टू n प्लस वन, फिर यहाँ पे a की पावर ज़्यादा है सो वो इस तरफ आ जाएगा। सो a रेस टू n प्लस 1/2 इंटू बी रेस टू 1/2, एक यहाँ पे ऐसा किया मैंने, फिर ये वाला टर्म इस तरफ एज इट इज था ही, ए रेस टू 1/2 एंड बी रेस टू n प्लस 1/2 माइनस ये आ जाए तो क्या हो जाएगा, बी रेस टू n प्लस 1। क्लियर है। चलिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप देखो, सो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, ए रेस टू n इंटू ए माइनस can I written as a raised to a raised to 1/2 b raised to 1/2, is it possible? Similarly यहाँ पर भी a raised to 1/2 b raised to n b raised to 1/2 minus b raised to n and b की पावर 1। ओके अब क्या क्या कॉमन है, सो यहाँ पे कॉमन है a raised to a कॉमन है, ए की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है। सो देखो मैं यहाँ पे ए रेस टू n कॉमन ले लिया, फिर ए की पावर 1/2 भी कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 पावर थी, 1/2 मैंने बाहर ले ली, तो अभी भी 1/2 बचेगी, 1/2 माइनस बी रेस टू 1/2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या कॉमन है, सिमिलरली यहाँ पर भी बी रेस टू n कॉमन है, बी रेस टू n, फिर b की पावर भी 1/2 कॉमन है, सो a पावर 1/2 माइनस b पावर 1 है, 1/2 बाहर ले ली, सो रिमेनिंग पावर कितनी होगी, 1/2, तो ये बचेगा। चलिए दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए a नॉट इक्वल्स टू b। इफ़ a इज़ नॉट इक्वल्स टू b तभी ये पॉसिबल है ये कट होना, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, अब होगा a रेस टू n, बट ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, अगर सेम नहीं होगा तभी तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर मिलेगा, अगर सेम है तो दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगी, ए और बी, और उसके बीच में कोई नंबर होगा ही नहीं होगा। सो यहाँ पे ए और बी सेम नहीं है, वो क्लियर है। सो ए रेस टू n ए रेस टू 1/2 इक्वल्स टू बी रेस टू n एंड बी रेस टू 1/2। चलिए पावर सेम कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए रेस टू n प्लस 1/2 बी रेस टू n प्लस 1, और सॉरी बेस सेम कर देते हैं, ठीक है। फिर अब इसको मैं डिवाइड में लेके आता हूँ, यानी कि a रेस टू n प्लस 1/2 एंड b रेस टू n प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि a अपॉन b होल टू द पावर n प्लस 1/2, इसका आंसर क्या होगा 1। किसी का भी पावर
0 होगा तभी वो आंसर 1 आएगा, है ना। सो यहाँ पे n + 1/2 इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 0, ठीक है। अगर 0 पॉसिबल है तो n की वैल्यू क्या होगी, सो n = -1/2 इज इट पॉसिबल वैल्यू, n = -1/2। तो ये रहा आपका आंसर। अगर आप चाहो तो n की जगह -1/2 पुट कर सकते हो तो आपको √ab मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे n = -1/2 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, -1/2 + 1/2 सॉरी +1, तो ये होगा, और यहाँ पर भी होगा +1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा a⁻⁻² + b⁻⁻²। फिर आपको सॉल्व करोगे तो आपको √a×b मिलेगा, जो क्या होगा आपका GM होगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। सो उसी तरह से भी आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, पर वो चेक करने के लिए, हम वो चेक नहीं करेंगे, हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करने की बोली थी। सो हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वो क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम देन ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, यानी कि वो जो दो नंबर है उसका रेशियो क्या है, 3 + 2√2 जैम 3 - 2√2, ठीक है। सो मान लेते हैं कि दो नंबर है और वही दो नंबर 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन उसका सम। सो मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि दो नंबर A एंड B। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। Suppose that the number are in the ratio, यानी कि जो नंबर है, suppose that any two numbers A and B, two numbers are A and B, और ये नंबर का सम कितना है, सो ये नंबर का सम A + B विच इज इक्वल्स टू 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है, √a×b, ठीक है। सो ये क्वालिटी हमें मिली A + B विच इज इक्वल्स टू 6 टाइम √a/b, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें से A और B की वैल्यू ढूंढ निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ, ये एक ट्रिक है। तो देखो आप, अगर मैं ट्राई करूँ यहाँ से, सो देखो ये हो जाएगा A + B डिवाइडेड बाय √ab विच इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 1। कैन आई रिटर्न एज, सो इस क्वांटिटी को मैं इस तरफ ले आया। अब आपको शायद याद होगा कि हम रेशियो क्वालिटी कभी कभी यूज़ कर देते हैं। रेशियो क्वालिटी आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में या फिर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, पुराने सिलेबस में। NCERT सिलेबस में तो नहीं था, पर पुराने सिलेबस में था कि रेशियो क्वालिटी क्या होती है, यानी कि अगर आपको इनइक्वालिटी दी जाए, सपोज कि यहाँ पे x/y विच इज इक्वल्स टू a/b दिया जाए, तो हम इसको करते हैं x + y, न्यूमिनेटर में दोनों का क्या किया, फ्रैक्शनल का एडिशन किया, और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन का क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्शन, a + b डिवाइडेड बाय a - b। तो ये जो रेशियो मिलेगा, ये रेशियो ये भी इक्वल ही मिलेगा, अगर ये इक्वल है तो, ठीक है। सो इसको बोलते हैं रेशनलाइज्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो वो प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, पर वो प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले सर आप ये बताओ। तो देखो आप यहाँ पे मैं अगर एडिशन करूँगा और बाद में सब्ट्रैक्शन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, a + b माइनस √ab, सॉरी पहले ऊपर प्लस करता हूँ, डिवाइड में माइनस करता हूँ, a + b माइनस √ab। फिर ये करने की ज़रूरत क्या हो गई, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको नहीं दिख रहा है पर मुझे दिख रहा है
क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? अगर यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सर अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर। देखो आप यहाँ पे √a प्लस √b इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय सिमिलरली यहाँ पर भी, पर यहाँ पे 2 होना चाहिए। सो 2 में कैसे लाऊंगा? हाँ ला देता हूँ ना यहाँ से। देखो मैं यहाँ पे 6 है, 3 2 ज़ा 6 कैन आई रिटर्न एज। चलिए अब ये क्वांटिटी हमें यहाँ पे शो करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई √2ab विच इज इक्वल्स टू 3/1। फिर ये इनइक्वालिटीज लानी है इस तरह से। सो a प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन a प्लस बी माइनस 2√ab, यानी कि मैंने क्या किया, जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन न्यूमिनेटर में रखा और सब्ट्रैक्शन रखा हमने डिनोमिनेटर में। क्लियर? सो इक्वालिटी के इस साइड भी हमें वही प्रोसेस करनी है। सो यहाँ पे क्या है 3 3 1 1, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या होगा √a होल स्क्वायर √b स्क्वायर प्लस 2 √a इंटू b डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर √b स्क्वायर माइनस 2 √a इंटू b विच इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 एंड 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। चलिए ये कट हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे हम, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। सो ये मुझे मिलेगा सॉल्व करने के बाद, इसको मैं लिखता हूँ परफेक्ट स्क्वायर में। सो √a प्लस √b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम सिचुएशन √a माइनस √b द होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो आएगा आंसर 2। ठीक है? अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चलिए स्क्वायर रूट ले लो तो ये क्या बन जाएगा, सो ये बन जाएगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b अपॉन √2/1। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना। ठीक है? फिर से मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे रेशियो फाइंड करना है, a/b वाला रेशियो लाना है कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन यहाँ पे जो किया था वही प्रोसेस यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी कि √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b, न्यूमिनेटर में एडिशन किया एंड डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन करते हो तो ब्रैकेट करना मत भूलना, बिकॉज माइनस की एरर आने के चांसेस वहाँ से ही बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, √b कैंसिल। देखो यहाँ पे क्या होगा, √a प्लस √a अपॉन, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, सो √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b विच इज इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ये कैंसिल, √b, तो ये क्या बन जाएगा 2 √a अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 √b विच इज इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, 2 से 2 कट, तो ये क्या बचेगा √a अपॉन √b विच इज इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे a/b विच इज इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर, यानी कि √2 + 1 दी होल स्क्वायर अपॉन √2 - 1 दी होल स्क्वायर। ओके, √2 स्क्वायर कितना होगा, 2 + 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर 2 + 1 माइनस 2√2। सो दिस इज योर आंसर। आंसर क्या होगा यहाँ पर, सो आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2, ये आपका आंसर। ताकि a और b जो गिवन नंबर हमने ले लिए थे उसका रेशियो क्या मिल रहा है आपको, 3 + 2√2 एंड 3 -
2√2 है ना। इजी क्वेश्चन। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जैसा ही है, पर थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस है, स्लाइट डिफरेंस है। जो आपको गिवन है उससे अकॉर्डिंग आपको शो करना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ ए एंड बी, AM and GM respectively between two positive number, then show that this positive number are ये नंबर, यानी कि दो नंबर ले लेते A और B, और A और B के AM and GM आपको गिवन है A and G, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है कि A और B नंबर क्या है, ये नंबर है A प्लस अंडर रूट A प्लस जी A माइनस जी, और दूसरा नंबर क्या होगा A माइनस अंडर रूट A प्लस जी A माइनस जी, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि सपोज टू पॉजिटिव नंबर्स या टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 34, लेट अस सपोज दैट two positive integer A and B। चलिए, ये दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें A गिवन है, यानी कि अरिथमेटिक मीन गिवन है A, वो क्या होगा बाय फॉर्मूला A अपॉन B, और A प्लस बी विच इज A प्लस बी डिवाइड बाई 2, और जियोमेट्रिक मीन क्या गिवन है आपको G, वो बाय फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट A अपॉन B। फिर आपको ये गिवन है कि आपको ये नंबर फाइंड करने हैं। सो ये नंबर मैं फाइंड कर सकता हूँ, उससे पहले मुझे कुछ रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए। वो रिलेशनशिप क्या होगी, हाँ वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था मेरा कुछ इस तरह से। क्या इक्वेशन था कि एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि गिवन नंबर A एंड B, गिवन नंबर यानी कि वी हैव टू फाइंड दैट नंबर, वो नंबर A एंड B आर, A and B are roots of quadratic equation, roots of quadratic equation, which equation x square minus 2ax plus g square is equals to 0। इसके रूट्स हो गए A एंड B, और वो हमें फाइंड करने हैं। चलिए, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं A और B की। तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे A और B की वैल्यू। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, बट हमें A और B के फॉर्म में लाना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके रूट्स हो गए, सो रूट्स फाइंड करते हैं। सो x विच इज इक्वल्स टू, x की फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले, तो x विच इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आप चैप्टर नंबर 4 इन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है। a इक्वल्स टू क्या होगा 1, b इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 2a, एंड c इज इक्वल्स टू क्या होगा g स्क्वायर। चलिए सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या मिलेगी, ये आपको मिलनी चाहिए जो यहाँ पे गिवन है। सो x विच इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2a प्लस और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1, c टर्म क्या है यहाँ पे g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस और माइनस यहाँ पर है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। चलिए यहाँ पे मैं
4 कॉमन ले लो, सो क्या हो जाएगा 2a अंडर रूट, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 4, तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है। चलिए 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लो तो यहीं पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आपका आंसर। अच्छा, इसको आप फैक्टराइज कर दो तो ये आपको आंसर मिल जाएगा अंडर रूट a प्लस जी and a minus g, that is the value of x, and what is the value of x? X of the roots of this equation, और वो क्या है a and b, so a and b की वैल्यू क्या होगी, ये a प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी एंड a माइनस जी। तो ये थे क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वो 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ क्वेश्चन है। वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी ईयर्स, यानी कि जो भी बैक्टीरिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 घंटे में कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, जो सबसे पहले कितने थे, 30 बैक्टीरिया थे पहले प्रेजेंट, 30 बैक्टीरिया। So how many bacteria will be present at the end of second or fourth year and nth year, यानी कि आपको सेकेंड ईयर के बाद एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर देन फोर्थ ईयर एंड एन ईयर, यानी कि 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद और n घंटे के बाद बैक्टीरिया की कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए, हाउ मेनी बैक्टीरिया, सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको फाइंड करना है। सो ये सिचुएशन आप देखने जाओ, सो ये बेसिकली सिचुएशन हो गई है लाइक जीपी। कैसे, तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज दैट कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain culture doubles in every hour। ठीक है, ओके। सबसे पहले कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, सो 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। सो देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट, 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर। Okay, after 1 hour, how many bacteria? So double, so वे क्या हो जाएंगे, 3 into 30 into 30, sorry 2 times डबल हो जाएंगे, सो ये क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे आफ्टर 1 hour। चलिए आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड आवर, सॉरी नॉट सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड आवर ये क्या हो जाएगा, जो 60 है उससे भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो वो क्या होगा टोटल 120। सो फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था 30, फिर डबल हो गए तो क्या हो गए 60, देन 120, इसी तरह से क्या हो गए एंड टर्म हो गए। सो देखो ये क्या है, ये जीपी है, जीपी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 30, रेशियो क्या होगा, रेशियो भी क्या होगा यहाँ पे 20 हो रहा है ना रेशियो। अगर आप यहाँ पे रेशियो चेक करो सो ये होगा 60 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कट, ये होगा 2, फिर 120 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कट, ओके 2 रेशियो मिल रहा है, सॉरी रेशियो क्या मिल रहा है आपको 2। चलिए तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि आपको 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, 4 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे और n घंटे के बाद
कितने बैक्टीरिया हो गए. सो वी हैव टू जस्ट पुट n इज इक्वल्स टू 2, देन n इज इक्वल्स टू 4, then n is equals to n, and we have to find A2. What is the formula of A2? A into r raised to 1, 2 minus 1 होता है बेसिकली, so 2 minus 1. so ये वैल्यू फाइंड करनी है. A is equals to 30 एंड r की वैल्यू क्या है 2 to the power 2 minus 1, वो क्या होगा 1. so 60 बैक्टीरिया आफ्टर सेकेंड आवर. ठीक है. ओके, ये हमने सेकंड सिचुएशन निकाली है. अगर मुझे 2 घंटे के बाद मालूम होना चाहे, 2 घंटे के बाद, तो ये फॉर्मूला कितने हो जाएंगे. ये पहली सिचुएशन ये है. आफ्टर 1 आवर्स ये हो गए, आफ्टर सेकेंड आवर ये होगा. सो यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. देखो हमने ये अकॉर्डिंग n इज इक्वल्स टू 2, सो आफ्टर 2 आवर्स ये क्या होगा थर्ड टर्म. सो यहाँ पे r2 कर देता हूँ मैं. ठीक है. सो यहाँ पे हो जाएगा r², तो ये हो जाएगा 120. यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए हम छोड़ देते हैं. सेकेंड टर्म क्या होगा वही अपना आफ्टर 1 आवर्स. थर्ड टर्म क्या होगा वही. सो यहाँ पे होगा आपका A4, यानी कि 4 घंटे के बाद AR⁴. सो ये हो जाएगा 30 इंटू 2⁴. 2⁴ कितना होता है 16, एंड 16 3 कितना होता है 48, है ना. सो ये हो जाएगा 480. सो ये आपका आंसर. और nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा an विच इज इक्वल्स टू AR⁴n. इट मीन्स 30 इंटू 2⁴n. आप चाहे इनकी जो भी वैल्यू पुट करो, आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 10 आवर्स. सो ये आपको वैल्यू देगी नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर सर्टेन आवर. ठीक है. चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द ₹500 amount to in 10 years after a deposit in a bank which pay annual interest rate of 10% compound annually. यानी कि आपको ₹5 अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, उसमें 10% इंटरेस्ट ऑफ रेट है, और आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स. यानी कि 10 साल के बाद ₹500 में 10 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के कितनी अमाउंट आपको मिलेगी. यानी कि 10 ईयर्स के बाद जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या होगा हमें वो फाइंड करना है. सो बेसिकली आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो क्या होता है जीपी होता है. वो आप लोग तो जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट को. ओके. और कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम एवरी ईयर्स उसमें मल्टीप्लाई होते जाएंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है. सो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. सो हम ले लेते हैं कि कॉमन सब में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा हमारा कॉमन रेशियो यहाँ पे देखे जाए तो. और फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सो फर्स्ट स्टेप जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है वो हमारा फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो अमाउंट सारे ईयर में वो कैलकुलेशन होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो वो हो जाएगा क्या हमारा फर्स्ट टर्म. सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा A इज इक्वल्स टू ₹500 अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10, और ये परसेंटेज होगा हर बार के लिए. सो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 110 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज इट इज अ परसेंटेज है. ओके. सो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1.1. इजी. सो ये मिली R की वैल्यू, ये हुई फर्स्ट टर्म. जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखा था हमने कि 1 घंटे के बाद, यानी कि वो क्या होगा आपका सेकेंड टर्म है क्या 1 घंटे के बाद. ऐसे ही आफ्टर 10 ईयर्स तो आपको फाइंड तो क्या करना है A10. तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे AR⁴10, ये फाइंड करना है. सो 500 इंटू R के वैल्यू 1.1 द पावर 10. सो 10 ईयर के बाद ये आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा. ठीक है. चलिए, इसी के साथ हम ये आज के क्वेश्चन फिनिश करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जो बेस्ड ऑन स्पेशल सीरीज है.
कुछ सीरीज़ होती है जो हम स्पेशल केस में हमने दिया गया है, और इसका एग्जाम्पल का बहुत ही यूज़ आप लोग करोगे 12th स्टैंडर्ड में इन इंटीग्रेशन एंड सम टाइम इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।